तो अपने लिए प्रार्थना करो ताकि पवित्र आत्मा तुमको हर एक वचन को समझा सके, पवित्र आत्मा तुमको हर एक वचन का बुद्धि दे, पवित्र आत्मा तुमको हर एक वचन का ज्ञान दे, क्योंकि ये शरीर बिना पवित्र आत्मा का ना आराधना करेगा, ना वो प्रार्थना करेगा, ना वो स्तुति करेगा, ना वो प्रभु के पीछे चलेगा, और ना ही क्रूज उठाने का कोई काबिल होगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अपने लिए प्रार्थना करो। जब हम परमेश्वर को उपस्थिति में आते हैं, हम अपने आप को भूल जाना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। हमारा तन, हमारा मन, हमारा हृदय, सब कुछ परमेश्वर को प्रार्थना में समर्पण करो, सौंप देना पूरी तरह से। जब प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना करता था तो आप लोगों ने देखा कि प्रार्थना के द्वारा उसका खून भी, पसीना भी खून में तब्दील हो गया। प्रेज द लॉर्ड। यानी प्रार्थना करते समय आप लोग इतने गहराई में जाओ कि परमेश्वर से आपकी मुलाकात होना चाहिए, तो ही आपका प्रार्थना का आपको मतलब समझ में आएगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रार्थना का मतलब क्या है कि परमेश्वर के उपस्थिति में आप जब आते हो तो आपको परमेश्वर मिलना चाहिए। लुकास 22 और 44 में हम लोगों ने गए संडे को पढ़ा था। हम पवित्र आत्मा के विषय में कुछ सुनेंगे। हमारा शरीर क्या है? मंदिर कब होता है? हम लोग पैदा ही से, जन्म से हम लोग मंदिर नहीं है। मंदिर तब होता है जब परमेश्वर का वचन आता है, वचन के द्वारा पवित्र आत्मा आता है, उसके बाद वो मंदिर में तब्दील हो जाता है। प्रेज द लॉर्ड। मैंने बहुत सारे प्रचार कर लोगों को ये भी बोलते सुना है, नहीं पवित्र आत्मा तुम्हारे अंदर पहले से ही है, पहले से अगर होता तो फिर सब यीशु मसीह जैसा पवित्र आत्मा में पैदा होता, फिर प्रभु यीशु मसीह को आने की कोई जरूरत नहीं होती। प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। तो आओ, हमारा शरीर क्या है? पवित्र आत्मा का मंदिर। और मंदिर में क्या होती है? आराधना, स्तुति, प्रशंसा, परमेश्वर की महिमा, परमेश्वर की तारीफ। ये शरीर तब परमेश्वर का जय जयकार करता है, उसकी स्तुति करता है, उसको धन्यवाद करता है, उसको प्रार्थना करता है, जब पवित्र आत्मा से इस शरीर का संपर्क होता है। जैसे मोबाइल को सिम कार्ड का नेटवर्क कनेक्शन मिलता है तो दोनों एक हो जाते हैं, मोबाइल और सिम कार्ड, जिसके द्वारा हमारा उपयोग होता है उन काम से। उसी प्रकार से शरीर में जब परमेश्वर का वचन आता है तो वो सिम कार्ड कौन है? पवित्र आत्मा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्योंकि बिना परमेश्वर का वचन का पवित्र आत्मा संपर्क नहीं होता है। पवित्र आत्मा का नेटवर्क परमेश्वर का वचन है। तो ये वचन हमारे अंदर स्टोर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? प्रभु का वचन जमा होना चाहिए। जॉन 6:63 में कोई पढ़ सकता है? जॉन 6:63 में या ऐसे सामने देखो। यूहन्ना का सुसमाचार 6 और उसकी 63वीं आयत, आत्मा तो जीवनदायक है, शरीर से कुछ लाभ है। जो बातें मैं तुमसे कही वे आत्मा है और जीवन भी है। प्रेज द लॉर्ड, जय। यहां पर प्रभु यीशु क्या कहते हैं? जो बातें मैंने, बातें नहीं क्या? वचन। जो बातें मैंने तुमसे कही है वो क्या है? आत्मा है। यानी जितना प्रभु यीशु मसीह ने उसके वचन को कहा है वो सब कुछ आत्मिक वचन है। उसके वचन में क्या था? वचन में आत्मा था। वही तो वो क्या रहे ना, जो बातें मैंने तुमसे कही है, यानी पवित्र बाइबल, पवित्र शास्त्र पूरा आत्मा का वचन है। तुमको पवित्र आत्मा दूसरे क्षेत्र में कहीं मिलेगा नहीं। पवित्र आत्मा तुमको परमेश्वर का वचन में ही मिलेगा। जो बातें मैंने तुमसे कही है, पवित्र शास्त्र में जो जो बातें प्रभु यीशु मसीह ने कहा है वह सब कुछ आत्मा है। और ये जब उसके बातों को, उसके वचन को
उसके अनुशासन को, उसके शब्दों को, उसके आदेश में पवित्र आत्मा है, उसके वचन में पवित्र आत्मा है। प्रेज द लॉर्ड। उसके शब्द में पवित्र आत्मा है, उसके अनुशासन में पवित्र आत्मा है, उसके वायदों में पवित्र आत्मा है। प्रेज द लॉर्ड। हर चीज में जो जो उसने कहा है उन सभी वचन में पवित्र आत्मा है। क्या कहा? जो जो बातें मैंने तुमसे कही उसमें आत्मा है। और अगर मेरा वचन जिसमें आत्मा है, अगर ये तेरे अंदर शामिल होता है या तेरे अंदर वो प्रवेश होता है, तो तुझे तेरा जीवन नहीं लेकिन मेरा जीवन मिलेगा। क्योंकि हमारा जीवन जो है वो लिमिटेड है, लेकिन वो जब जीवन देगा वो अनलिमिटेड होगा। प्रेज द लॉर्ड। हमारा जीवन सीमित है, उसका जीवन असीमित है। हम लोग नेचुरल है, वो सुपर नेचुरल है। प्रेज द लॉर्ड। हम लोग साधारण है, वो अलौकिक है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हम लोग क्या है? लिमिटेड, वो अनलिमिटेड है। हम लोग नेचुरल, वो सुपर नेचुरल है। प्रेज द लॉर्ड। तो प्रभु यहां क्या कहता है? जो बातें मैंने, अगर ये प्रभु का वचन, ये जो प्रचार तुम लोग सुन रहे, अगर ये तुम्हारे शरीर में और दिमाग में अगर तुम फिट करते हो, तो तुमको स्वर्ग का जीवन इस शरीर में मिलेगा। जब परमेश्वर का वचन हमारे अंदर बढ़ता है शरीर में, तब लाइफ एवरीडे रिन्यू होता है, उत्पन्न होता है, बढ़ जाता है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। अब हमारा शरीर मनुष्य का शरीर है, लेकिन परमेश्वर हमारे शरीर को उसका आत्मा से भरना चाहता है। हमारा शरीर मनुष्य का शरीर है, लेकिन परमेश्वर क्या कहता है? तुम्हारे शरीर को मेरी आत्मा के द्वारा मैं अपना शरीर बनाऊंगा। इसलिए तो वचन में क्या दिया है? तुम्हारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। प्रेज द लॉर्ड। और जब परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर निवास होता है, तब हमारा अधिकार नहीं होता है, उसका आत्मा का अधिकार होता है हम पर। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर ने पवित्र आत्मा का सबसे पहला काम क्या है? पवित्र आत्मा का सबसे पहला काम है एक व्यक्ति के अंदर इस पृथ्वी पर प्रार्थना उत्पन्न करना। क्योंकि परमेश्वर के पास अगर ये शरीर आ सकता है तो केवल प्रार्थना के द्वारा आ सकता है। इसलिए परमेश्वर ने हमारे अंदर वो आत्मा की योजना की है कि मेरा आत्मा जब तुम्हारे अंदर प्रवेश करेगा तो तेरा शरीर अपने आप मेरे पास खींचता चला आएगा। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। वो तो बोल जय मसीह की, जय मसीह की, जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। हम प्रार्थना नहीं कर सकते, हमारे अंदर कुछ भी क्वालिटी नहीं है, लेकिन जब परमेश्वर का वचन हमारे अंदर जाता है, तब कोई बॉटल है, खाली बॉटल, बॉटल, ओके, देखिए ध्यान से दीजिए, ये बॉटल है। अब इसके अंदर पानी है थोड़ा, चल मैं इस पानी में मिट्टी डालता हूं। क्या डालेगा? मिट्टी। अभी एक्सपेरिमेंट करने के लिए इतना टाइम नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। इसके अंदर मैं अगर मिट्टी डालूंगा, ठीक है, प्रेज द लॉर्ड, और फिर इस बॉटल को, अब ये पानी तुम पिएगा मिट्टी का? कोई नहीं पिएगा। अगर मुझे पानी पीना है तो क्या करना पड़ेगा? मुझे बॉटल को क्या करना पड़ेगा? नल के नीचे रखना पड़ेगा। किसके नीचे? नल के नीचे, पानी के नल के नीचे, जहां कंटिन्यू लगातार पानी बह रहा है। फिर मैं अगर ये बॉटल को उस नल के नीचे रखूंगा तो पानी इसके अंदर, पूरा गंदा पानी ऊपर आता रहेगा, पूरा गंदा पानी ऊपर आता रहेगा, और वो पानी जैसे बहता चला जाएगा, इसके अंदर बहता भरता जाएगा, वो क्या होगा? गंदगी बाहर निकालेगा। क्या करेगा? गंदगी बाहर निकालेगा। तुम ट्राई करके देखो घर में जाके, कंटिन्यू उसको नल के नीचे रखो, वो गंदगी को बाहर निकाल के रहेगा। थोड़ा धूल हो जाएगा, फिर धीरे 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 सब गंदगी बाहर जाएगा और फिर तुमको शुद्ध पानी मिलेगा।
प्रेज द लॉर्ड। उसी प्रकार से पवित्र आत्मा हमारे शरीर में ऐसा काम करता है। प्रेज द लॉर्ड। उसी प्रकार से पवित्र आत्मा हमारे शरीर में ऐसा काम करता है। जब परमेश्वर का वचन हमारे अंदर प्रवेश होता है और हम उसको अंदर लेते हैं, ग्रहण करते हैं, मानते हैं, उसको जगह बनाते हैं, प्रेज द लॉर्ड, तो प्रार्थना के द्वारा पवित्र आत्मा हमारे अंदर की गंदगी को निकालता है। प्रेज द लॉर्ड। प्रार्थना के द्वारा हमारे अंदर के गंदगी को निकालता है। गंदगी क्या है? हमारे बीमारियां है, तकलीफ है, कलश है, निंदा है, बहुत सारी चीज है जिसने इस शरीर को गंदा बनाया है। और जब तक हम लोग स्नान करते हैं शावर के नीचे जब तक हम लोग जाते नहीं, हमारा गंदगी बाहर नहीं निकलता है। उसी प्रकार से जब तक तू परमेश्वर का वचन में अपने जीवन को समाता नहीं है, तेरे अंदर की गंदगी बाहर नहीं निकलेगी। प्रेज द लॉर्ड। पवित्र आत्मा क्या है? सिर्फ चमत्कार करने के लिए, चिन्ह करने के लिए, भविष्यवाणी करने के लिए? बिल्कुल नहीं। वो सबसे पहले हमारे अंदर से पाप को निकालने के लिए आया। प्रेज द लॉर्ड। क्या करने को आया? पाप को निकालने को आया। क्योंकि उसका काम है। परमेश्वर ने उसको इसलिए भेजा है ताकि मनुष्य को उसी के द्वारा उसके पास लाने के लिए। तो प्रार्थना में कितना साल हुआ? अब प्रार्थना करते हो, कुछ महसूस हो रहा है? नहीं हो रहा है तो फिर शरीर को साफ करना बहुत जरूरी है। क्या कोई मुझे बता सकता है पवित्र आत्मा आने का सबसे उत्तम रास्ता कौन सा है? कौन आप में से कोई बता सकता है मुझे? पवित्र आत्मा आने का सबसे उत्तम रास्ता क्या है? ठीक है, मैं आपको और एक बात कहता हूं। पहला कौन आया? पवित्र आत्मा क्या यीशु का लहू? प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह का लहू क्यों आया? क्योंकि हमें पाप से मुक्त करने के। प्रेज द लॉर्ड। और कुछ कारण से यीशु मसीह का लहू पाप से मुक्ति देता है। प्रेज द लॉर्ड। और उसका पहला काम क्या है? पवित्र आत्मा से हमें भरना। प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह का लहू पवित्र आत्मा से भरता नहीं है। यीशु मसीह का लहू पवित्र आत्मा को रास्ता करता है। इसलिए सबसे पहले कौन आया? लहू आया, ताकि उसके बाद में पवित्र आत्मा को भेजा गया। क्यों? ताकि हम उस लहू के द्वारा हमारे मनों को साफ करें, शुद्ध करें, अंगीकार करें, पश्चाताप करें और पवित्र आत्मा को उस लहू के द्वारा रास्ता बनाए। पवित्र आत्मा क्या करता है? रास्ता बनाता है। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए वो आने से पहले यीशु मसीह ने वो बलिदान दिया, वो कुर्बानी दी। क्यों? पहले कोरिन्थियन 6 और 19 का वचन कोई पढ़िए। पहले कोरिन्थियन 6 और 19 का वचन कोई भी आगे आके पढ़ो। सभी को जय मसीह की। पहला कोरिन्थियों 6 का 19वां अध्याय। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है जो तुम में बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है और तुम अपने नहीं हो, क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए हो। इसीलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। देह के द्वारा यानी क्या? शरीर के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। वचन कहता है उसका दाम चुकाया गया है, मोल चुका गया है। किसके द्वारा? उसके बलिदान के द्वारा, उसके लहू के द्वारा, उसकी कुर्बानी के द्वारा दाम दिया गया है, मोल चुकाया गया। इतनी भारी कीमत चुकाई परमेश्वर ने। क्यों?
ताकि इस शरीर में हम परमेश्वर का आधार करें, आधार करें। मत बोलो कि तुम्हारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। इसका अर्थ क्या है? मत बोलो कि तुम्हारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है और परमेश्वर को तुम्हारे शरीर से ज्यादा परमेश्वर को तुम्हारे शरीर से मतलब है। प्रेज द लॉर्ड। हमसे ज्यादा परमेश्वर को हमारे शरीर की जरूरत है और इसीलिए उसने एक बलिदान से, एक कुर्बानी से प्रभु यीशु मसीह के एक शरीर को नहीं, संसार में आज भी जो पैदा होता है सबके शरीर को खरीदा है उसके एक दान, एक लहू के द्वारा। प्रेज द लॉर्ड। एक बूंद कुर्बानी बलिदान से क्या किया? एक शरीर नहीं, पृथ्वी पे जितना भी शरीर है उन सब के लिए यीशु मसीह का मोल चुकाया, दाम चुका गया, कीमत चुकाया गया उसके लहू के द्वारा। आज भी जो बच्चा पैदा होगा इस क्षण में भी उसके लिए भी वो 2000 साल पहले वो बलिदान यीशु मसीह का, वो कुर्बानी यीशु मसीह का हो चुका है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर आज भी जब तक इस संसार का अंत नहीं होता है हर एक के शरीर को वो अपने पास बुलाने की योजना करता है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, 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 हालेलुया। क्या पवित्र आत्मा है? पवित्र आत्मा है तो फिर मेरे अंदर क्यों नहीं? क्योंकि तू परमेश्वर का वचन से एक्टिव हुआ नहीं है और जब तक परमेश्वर का वचन से एक्टिव नहीं होता है पवित्र आत्मा संपर्क नहीं होता है। संसार कहां भाग रहा है? संसार परमेश्वर का वचन के पीछे नहीं भाग रहा है, दुनिया के पीछे भाग रहा है। इसलिए पवित्र आत्मा तुम्हारे लिए एक्टिव नहीं हो रहा है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इस शारीरिक व्यक्ति के लिए परमेश्वर की क्या योजना है? परमेश्वर इस शारीरिक दुनिया में हमसे क्या बातें करना चाहता है? पवित्र आत्मा हमको क्या समझाना चाहता है? पवित्र आत्मा हमसे क्या बोलना चाहता है? पवित्र आत्मा हमारे जीवन में क्या काम करना चाहता है? इन सब बातों को अगर हम देखेंगे तो हम यूहन्ना 16 का आयत को निकालेंगे, वचन को। कोई 8 से पढ़ सकता है?